नमस्कार दोस्तों, हमारी पहली वीडियो पे आप सभी का प्यार को देखकर बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हम इंग्लिश का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है आर्टिकल। माँ सरस्वती का नाम और जय श्री श्याम बोलकर हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 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 के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा कौन सा आर्टिकल आता है? द। और इनडेफिनेट में आर्टिकल ए और एन। जहाँ कहीं पर भी आर्टिकल ए एन और द तीनों में से कुछ भी नहीं आता, वहाँ पर आर्टिकल हमारा कौन सा लगता है? नो आर्टिकल। ये कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। सबसे पहले हम करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज कहाँ पर होगा? एन का यूज जहाँ पर वोवल की साउंड आए। किसकी साउंड आए? वोवल की। वोवल आप सभी को पता होगा कितने होते हैं? वोवल होते हैं हमारे 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे क्या होते हैं? वोवल 5। जहाँ पर वोवल की साउंड आए, वोवल यानी स्वर की ध्वनि, इसको क्या लिखते हैं? साउंड ऑफ, वोवल ऑफ साउंड। साउंड ऑफ वोवल। वोवल कितने होते हैं हमारे स्वर में? 11। ऐसे औ तक मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, आई, ओ, औ, री, ए, आए, ओ, औ। गिनकर देखो कि 11 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमारी ये थे वोवल्स। वोवल्स में स्वर की ध्वनि से हम पहचानेंगे कि हमारा ए लगेगा या एन लगेगा। जहाँ कहीं पर भी वोवल की साउंड आएगी, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज। एग्जाम्पल के लिए आओ, आउल हमारा क्या लगेगा? आओ। बोलने में क्या आ रहा है? आओ, तो क्या लगेगा? एन। उसके बाद जैसे मैं कह देती हूँ कि ओक्स, ओ की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा? एन। उसके बाद एलिफेंट, ए की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा? एन। फिर आ जाता है हमारा ए का यूज कहाँ पर होगा? जहां पर किसकी साउंड आएगी? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि। व्यंजन की ध्वनि यानी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। आप सभी को पता है कि कॉन्सोनेंट जहां पर व्यंजन, कॉन्सोनेंट आपको पता है कि 5 वोवल हो गए, तो कितने बच गए? 21 कॉन्सोनेंट बच गए। पर हम हिंदी से करेंगे व्यंजन से। व्यंजन होते हैं 33। कहाँ से? कैसे लेकर है तक। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेन आ गया, पै आ गया, तो क्या लगेगा? ए। जैसे यूनिट, ये की साउंड आ रही है, क्या है? व्यंजन है, तो क्या लगेगा? यूनिवर्सिटी, ये आ रहा है, तो क्या लगेगा? ए।
और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर बताती हूँ दोनों में मिक्सिंग। ए का यूज कहाँ पर होगा और एल का। जैसे एग्जाम्पल के लिए अम्ब्रेला, कहने को क्या है यू है, पर साउंड किसकी आ रही है, अम्ब्रेला, ए की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा ए। फिर आता है हमारा, जैसे मैंने कह दिया कि कंट्री, कै की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा ए लगेगा। ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रही हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करके बाद में फिर से दोबारा भी कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको डेफिनेट दा का यूज बताते हैं। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको आर्टिकल दा के बारे में बताती हूँ। यूज ऑफ दा का यूज कहाँ पर होगा। सबसे पहले नदियों के नाम के साथ में कोई भी नदी का नाम आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। नदियों के नाम के साथ गंगा, यमुना, सरस्वती। उसके बाद किसी भी महान पुस्तक, महान ग्रंथ यानी इपिक के नाम के साथ नदियाँ क्या हो गई, डैश गंगा यानी दा गंगा। महान ग्रंथ क्या हो गया, डैश बाइबल, तो दा बाइबल, दा कुरान, दा रामायण, दा गीता, ये सब हमारे क्या है, ग्रंथ है। उसके बाद आता है हमारा महान पुरुषों के नाम के साथ, महान पुरुषों के नाम के साथ जो फेमस पर्सन है उनके नाम से पहले क्या आएगा, दा। जैसे दा महात्मा गांधी, दा महात्मा गांधी, दा अकबर एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा प्लैनेट्स के नाम के साथ में, ग्रहों के नाम के साथ। जैसे प्लैनेट्स हो गए हमारे मून, स्टार्स, सन के साथ में प्लैनेट्स, जितने भी हमारे प्लैनेट्स के नाम हैं उनके नाम के साथ क्या लगेगा, दा लगेगा। विकसित देशों के साथ, जो हमारे विकसित देश हो चुके हैं, डेवलपमेंट हो चुके हैं, उनके नाम के साथ में भी क्या लगेगा, दा लगेगा। यूएसए, दा यूएसए। फिर आता है हमारा धर्म के नाम के साथ, धर्मों के नाम के साथ। जैसे धर्म आ गया हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको रफ करके आगे बताते हैं। मैं एक बार पानी पी लेती हूँ, आप सभी वेट करें।
बाद आता है हमारा नंबर 6 पॉइंट, पहाड़ों के नाम के साथ। पहाड़ों के नाम के साथ, जैसे हिमालय, हिमालय हो गया। फिर उसके बाद आता है दिशाओं के नाम के साथ। दिशाएं हो गई, डायरेक्शन हमारी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके साथ क्या लगेगा, दा। फिर आ जाता है हमारा समुद्रों के, महासागरों के नाम के साथ। जैसे पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 9 पॉइंट, प्रसिद्ध इमारतें। क्या आ जाएंगी, प्रसिद्ध इमारतें। प्रसिद्ध इमारतों के नाम के साथ। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट हो गया। ये सब क्या है, हमारी प्रसिद्ध इमारतें। उसके बाद आता है हमारे पास में धर्मों के नाम के साथ हो गया, नदियों के नाम के साथ हो गया, धर्म ग्रंथ, महान पुरुष, दिशाओं, सात अजूबों के नाम के साथ। 7 अजूबों के नाम के साथ। 7 अजूबे क्या हो जाएंगे, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसके नाम से पहले क्या लगेगा, दा। कितने हो चुके हैं हमारे, 10। इसके बाद आता है महाद्वीपों के नाम के साथ। महाद्वीपों के नाम के साथ, जैसे एशिया, अंटार्कटिका, एशिया। उसके बाद आता है हमारे पास में टापू का समूह है। के नाम के साथ, जैसे क्या हो गया, निकोबार। क्या हो गया, निकोबार, निकोबार। फिर से देख लो, इनको 12 हो चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा इसको मैं रफ कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर आता है हमारा 30 नंबर, मौसमों के यानी सीजन के नाम के साथ। सीजन क्या हो जाएगा, समर, विंटर और एटम, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, समर, वीके, सीजन, समर, द समर, विंटर, स्प्रिंग। न्यूज़पेपर के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ क्या हो जाएगा, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। लास्ट है हमारा द का यूज़, जहाँ पर
ऐतिहासिक घटनाएं हो जाए, युद्ध, युद्ध में घटनाओं के नाम के साथ। जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, एक्सेट्रा। ये था हमारा ए एन और द का यूज़। कल हम आपको करवाएंगे नो आर्टिकल का यूज़। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।